जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। WHEF वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम, जो कि हिंदू उद्योगपतियों का एक समूह का नाम है, जिसका कि हर साल एक मीटिंग होता है पूरे वर्ल्ड के अलग अलग जगह में। इनका मीटिंग होता है और इस मीटिंग का मेन आधार होता है जितने भी हिंदू उद्योगपति हैं उन सबको एक करके रखना। ये हर साल होता है दिसंबर महीने में, जिसका कि एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो है उद्योगपति जगत में पड़ता है। अभी इस बार का जो था ये 13 से लेके 15 दिसंबर 2024 तक हुआ, जो कि सम्मेलन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के अंदर हुआ, जहां की एक वीकेसी नाम की संस्था है, जिसका की है पूरा का पूरा नाम जो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है मुंबई का एक उभरता हुआ वित्तीय केंद्र है, जिसका की कई ऐतिहासिक इमारतें भी इनका है। अभी देखिए, लेकिन ये हर साल होता है, लेकिन इस साल का जो ये मीटिंग हुआ, सम्मेलन हुआ, वो कुछ अलग था। इस बार के सम्मेलन में वहां पे भी नारा देखने को मिला, बटेंगे तो कटेंगे वाला। बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद होगा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया ये नारा है। और अच्छी बात तो ये थी कि इसका जो इस बार चीफ गेस्ट था, मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ जी ही थे। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि WHEC वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम जो है, इसका जो अध्यक्ष है वो स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज हैं, जो कि पूरे हिंदू उद्योगपतियों को एकजुट करने में बहुत ही सफलता हासिल किया। इस बार के जो सम्मेलन हुआ इसमें एक मुद्दा उठाया गया कि धीरे धीरे जितने भी हिंदू उद्योगपति हैं, छोटे छोटे उद्योगपति हैं, उनको बड़े बड़े उद्योगपति आगे लाएं और उनको वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाया जाए। तथा इसमें यह भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि हम क्यों ना वर्ल्ड में जितने भी हिंदू कंपनी हैं उसमें धीरे धीरे सभी धर्म को रिप्लेस करके हिंदुओं को वहां पे लगाया जाए। हो सकता है कई हिंदू जो हैं दूसरों से पिछड़े हुए हों, या कई हिंदुओं का तो ये देखा गया है कि सबसे अच्छे पायदान पे रहते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने में तेज होते हैं, हर चीज में मास्टरमाइंड होते हैं। क्यों ना इन्हीं को हम सेवा दें और जो दूसरे धर्म के हैं उनको धीरे धीरे हम रिप्लेस कराएं। इससे क्या होगा, हिंदुओं में जागृति बढ़ेगी और नौकरियों की कमी नहीं होगी। जो इनके अंदर गरीबी है वो दूर किया जाएगा। और इससे इस हिसाब से क्या होगा, अगर एक गरीब हिंदू अगर एक अमीर हिंदू इस फोरम में जाता है तो उसके साथ साथ गरीब हिंदू भी कहीं ना कहीं रिप्लेस होके आगे जा सकता है। ये चीज इसमें तय किया गया। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी वहां पहुंचे, बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है वहां बहुत जोर से उद्घोषित होने लगा। यहां तक कि बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वो सब भी इस नारा से एकदम खुश नजर आ रहे थे और बहुत ही छाती सीना चौड़ा करके ये बोल रहे थे। और ये लोग कसम खाए लास्ट में कि हम सभी हिंदू एक रहेंगे और जहां तक कोशिश करेंगे, तुरंत तो ये संभव नहीं है, लेकिन धीरे 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 हम हिंदुओं को इसमें लाने की कोशिश करेंगे। जितने भी स्टाफ हैं इनके वर्ल्ड में उसमें हिंदू ही आए, ये करने की कोशिश करेंगे। जिसमें कि इस समूह का जो सबसे बड़ा भूमिका निभाने वाला आदमी है वहां के अध्यक्ष स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज। इन्हीं के द्वारा काफी सालों से ये किया जा रहा था कि किसी तरह इस फोरम का जो है दिशा और दशा दोनों चेंज किया जाए। नहीं तो ये फोरम क्या था, हिंदुओं के इकोनॉमिक फोरम जो था, इसमें मीटिंग तो होता था, हिंदुओं को आगे बढ़ाया जाता था, लेकिन स्टाफ जो था पूरी के पूरी तरह हिंदू को नहीं एग्री हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे महाराष्ट्र में सरकार जो इतनी फुल बहुमत से बना देवेंद्र फडणवीस का, और हर जगह योगी फैक्टर और मोदी फैक्टर जो चल रहा है, इस कारण से कुछ उद्योगपतियों में भी जैसे बदलाव आया है। जैसे आपने देखा होगा अंबानी परिवार में जो उनका अनंत अंबानी का शादी था, उसमें हिंदू रीति रिवाज ही नहीं, यहाँ तक कि वो इतने अमीर हैं, गरीबों के घर में या मीडियम जो हिंदू हैं उनके भी घर में इतने रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज से
शादी नहीं होता है आजकल। लेकिन उनके वहां पे एक एक क्षण, एक एक मिनट हर हिंदू के रीति रिवाज को देखा गया, और उसमें यहाँ तक कि काशी मथुरा हर जगह का झलकियां देखा गया। ऐसा कोई गुरु नहीं था जो नहीं आया था। शंकराचार्य तक वहां पधारे थे, कथावाचक तक वहां पधारे थे। यहाँ तक कि हिंदू के अलावा वहां मुस्लिम नेता, मुस्लिम विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ये वगैरह सब के सब वहां पधारे थे। ऐसा कोई नहीं बचा था जिन्हें उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था और हिंदू का शादी कैसे होता है वो झलकी ना दिखाया हो। सेम कहानी वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के साथ हो रहा है। अगर ये सक्सेस हो जाता है, हालांकि जो ये समूह है ये तो बहुत ही सक्सेस समूह है, वर्ल्ड में इनका ख्याति माना जाता है। अगर फोरम चाह लेता है तो किसी को भी वर्ल्ड में झुका देता है। लेकिन अगर विज्ञानानंद जी महाराज का जो कोशिश है कि इस फोरम के थ्रू पूरे हिंदुओं को नौकरी दिया जाए, तो फिर कुछ अलग ही एक दिशा और दशा चेंज होते हुए हिंदू का नजर आएगा। पूरे वर्ल्ड पे हिंदुओं का फिर एक तरफा राज रहेगा।